हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। आपकी स्तुति मैम आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो के ज़रिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्नेल्स लॉ लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। वहाँ हमने आपको बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। स्नेल ने ये बताया था, लेकिन क्या होता है कॉन्स्टेंट, ये हमें स्नेल्स ने नहीं बताया। तो चलिए आज हम देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लेटर म्यू से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो भी कांस्टेंट है उसे हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1μ2। देख रहे हैं आप, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, WRT इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कैसा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का रेशियो होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही था स्नेल्स लॉ, और उसी कांस्टेंट को हमने नाम क्या दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर मीडियम रेयरर है तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होगी, फास्ट होगी, उसमें लाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि मीडियम रेयरर है, यानी मीडियम खाली है। अगर मीडियम खाली है तो लाइट को चलने के लिए क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तो मिलेंगे नहीं लड़ने भिड़ने के लिए, और वो ईजिली आगे तेज़ी से बढ़ती जाएगी। और यही अगर मीडियम डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो स्लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, लाइट जब भी चलेगी तो वो मॉलिक्यूल से लड़ेगी और उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फास्ट होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि डेंसिटी बढ़ जा रही है डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में डेंसिटी स्लो होती है, तो ये मास वाली डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, क्योंकि लाइट वाली डेंसिटी है। ठीक है, इसे ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइट की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट की डेंसिटी होती है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी समझ सकते हैं। ओके, तो जिस मीडियम में, ठीक है, जो मीडियम ज़्यादा डेंस होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। मीडियम डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, मीडियम रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है उसे हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सिंबल म्यू या एन है। आप इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम समझने जा रहे हैं, जो वैल्यू होती है म्यू की, ठीक है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली, है ना। म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वी की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम म्यू की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है, उस मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लाइट की वेलोसिटी के उस मीडियम में।
तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है, और एक ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये क्या है, हमारा इंसिडेंस रे है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दैट इज I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R। यहाँ पर पहले मीडियम में वेलोसिटी लाइट की v1 है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी लाइट की v2 है। तो अभी हमने पढ़ा दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो μ1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v1 एंड μ2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, एक दूसरे से डिवाइड कर दें, यूज़ कर लें, तो μ2/μ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/v2। क्लियर, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2। तो μ2/μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/μ2। तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो क्या है, वो रेशियो हो गया v1/v2 का। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में वेलोसिटी देख लेते हैं लाइट की, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, ओके, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हम निकालने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालने जा रहे हैं, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास divided by refractive index of air is equals to velocity of air upon velocity of glass, 3 × 10⁸ upon 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3/2 that will be 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इज़ 1.5। इसे गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे गलत कर देंगे तो आपका आंसर भी गड़बड़ आएगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो अलग होगा, वो 1/1.5 हो जाएगा। विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 1.5 है। ओके, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर, ओके। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। इसका क्या मतलब हुआ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लास एयर से कितना ज़्यादा डेंस है। तो ग्लास जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स क्या है, डेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रेशियो है ना। आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी का भी रेशियो है, और आपने ये भी देखा है कि ये sin I अपॉन sin R, साइन का रेशियो है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उसमें स्पीड लाइट की उतनी ही ज़्यादा स्लो होती जाएगी, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट रेयर में क्या है, वो खाली जगह है रेयर में, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और डेंसर में ग्लास है तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट वो कम हो जाती है। तो हमने ये क्या जाना कि जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास में एयर के रिस्पेक्ट में ये 1.5 टाइम्स कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है वो डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पे। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट। तो इट इज़ मैक्सिमम फॉर द लाइट ऑफ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इट इज़ मैक्सिमम फॉर द लाइट ऑफ वायलेट, ठीक है। वायलेट लाइट के लिए ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किसके लिए, वायलेट के लिए। वायलेट के लिए म्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वायलेट लाइट के लिए बात कर रहे हैं, वायलेट लाइट के लिए म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और रेड कलर की लाइट के लिए, रेड कलर की लाइट के लिए ये वैल्यू जो होती है म्यू की वैल्यू क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो वायलेट कलर की लाइट के लिए म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और रेड कलर की लाइट के लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम होती है। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।